ओम, जिसे काफी लोग भगवान बोलते हैं, ओम को ही परमात्मा समझते हैं, भगवत्ता समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ओम भगवान नहीं है। परमात्मा और ओम दोनों ही अलग अलग हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी बात को विस्तार से डिटेल से समझ लेते हैं। काफी जगह आपने ये सुना है या ये पढ़ा होगा कि ओम ही सब कुछ है, ओम ही भगवान है, ओम के अलावा कोई दूसरा भगवान या परमात्मा ब्रह्म नहीं है। ये जो सुनी हुई बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ब्रह्म तत्व ओम से अलग है। ओम तो इस सृष्टि की कुदरत की आवाज है, जिसे हम ओम कहते हैं। आवाज परमात्मा नहीं हो सकती, आवाज ब्रह्म नहीं हो सकती। तो इन दोनों के भेद को अलग अलग समझें। जब इन दोनों के भेद को अलग अलग समझोगे, तभी आप परमात्मा के ब्रह्म के करीब पहुंचोगे। क्योंकि पूरी जिंदगी अगर आप ओम को ही परमात्मा समझते रहे, जो कि गलत अवधारणा है, समाज ने जो दी है, दुनिया ने जो बात बताई है, वो गलत है। और उसी बात को समझ करके हम साधना करते हैं। उस साधना में हमारी जिंदगी चली जाती है, व्यतीत हो जाती है, और जिंदगी का काफी लंबा समय इस एक गलत फहमी की वजह से व्यर्थ चला जाता है। तो समय को व्यर्थ ना करें और बात को अभी समझ लें, जिससे आने वाला समय आपका खराब ना हो। पीछे वाला तो जो बेकार चला गया है, वो तो चला ही गया है। इस ब्रह्मांड की जो पहली आवाज है या सबसे बारीक आवाज है, वो ओम है। अब आप ओम को परमात्मा बताते हैं, तो ये कैसे संभव? नहीं, परमात्मा अलग तत्व है, अलग वस्तु है। उस तत्व को अलग ही समझें और उसको ही जानने की कोशिश करें। क्योंकि उस बात को अलग से समझोगे कि परमात्मा अलग है, तभी तो उसकी प्राप्ति करोगे। जब आपको यही नहीं पता होगी बात कि परमात्मा ओम से अलग है, तो उस अलग तत्व को या परमात्मा को, ब्रह्म को आप जानने की कोशिश नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे या प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे, तो कैसे प्राप्ति हो? अगर आप, उदाहरण से समझाता हूं, हवा को पानी समझ रहे हैं, ये हवा है, इसको आप पानी समझ रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। पानी अलग तत्व है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, पदार्थ है, और हवा अलग पदार्थ है। तो दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है ना। इसी तरीके से बहुत सी गलतफहमियां हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं। समाज ने, ग्रंथों ने, लोगों के प्रवचन ने, साधुओं के प्रवचन ने, भक्तों के प्रवचन ने, हम उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। तो उलझना नहीं है, सुलझना है। किसी ब्रह्मज्ञानी पुरुष की शरण में जाइए या ब्रह्मज्ञानी पुरुष की शरण में जाइए, जिसके अंदर भगवान प्रकट है। वही उस परम तत्व को दिखा सकते हैं, आपके अंदर प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये बात समझ में आएगी कि ओम अलग है और परमात्मा अलग है। तो गुरु
को दंडवत प्रणाम कीजिए, जो पूर्ण गुरु है उसको। ऐसा करने से असल तत्व जिसे भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त होगा। वरना आप अलग अलग चीजों को ही परमात्मा समझते रहेंगे, ओम को परमात्मा समझते रहेंगे, देवताओं को परमात्मा समझते रहेंगे, तो ऐसे ही गलतफहमी होती रहेगी। असल परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ना उसके दर्शन होंगे, ना उसके साक्षात्कार होंगे, ना उसका बोध होगा, ना वो शरीर में प्रकट होगा। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए, गुरु को दंडवत प्रणाम करें, ऐसे गुरु को जिसके अंदर भगवान प्रकट है। तो एक गलतफहमी आज तोड़ने की कोशिश की कि ओम जो है वो परमात्मा है, नहीं है। ओम परमात्मा नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है, तो इसी वजह से कहता हूँ आप ही परमात्मा। मेरा नमन स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। कल फिर बात करते हैं, आपके दिमाग में जो गलत बात बैठा दी गई है उसको निकालने के लिए। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।